परमेश्वर की ओर से जो टेस्टिंग होती है ना, और वो परमेश्वर क्यों आप पे अलाउ कर रहा है, वो अलाउ इसलिए कर रहा है ये टेस्टिंग, ताकि आप रिफाइन हो सके, ताकि आप स्ट्रेंथन हो सके और आप अपने विश्वास में परिपक्व हो सके। आप वचन 13 पढ़ी, देखिए क्या लिखा है। जब किसी की परीक्षा हो तो वे ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। तो बुरी बात से ना तो हम परमेश्वर को परख सकते हैं और ना ही परमेश्वर बुरी बात के लिए किसी की परीक्षा करता है। अब यहाँ इन दोनों बातों को अच्छे से समझना, राइट। पहली ये परीक्षा तो हो रही है, बाइबल में लिखा है कि जब तुम्हारी परीक्षा हो तो क्या करो, बड़ी खुश हो जाओ, आनंद की बात समझो कि तुम्हारी परीक्षा हो रही है, क्योंकि ये जो परीक्षा तुम्हारी हो रही है, अलग अलग प्रकार की परीक्षा से क्या होगा, तुम्हारा फेथ टेस्ट होगा, तुम्हारे अंदर धीरज उत्पन्न होगा, और जब ये धीरज अपना पूरा काम कर लेगा तो तुम और परिपक्व हो जाओगे और किसी बात की तुम्हारे अंदर घटी नहीं। एक तरफ तो बाइबल ये कह रही है, दूसरी तरफ बाइबल कह रही है परमेश्वर परीक्षा लेता ही नहीं। समझिए, अब परमेश्वर कौन सी परीक्षा नहीं लेता, और ना ही परमेश्वर की कोई परीक्षा होती है, वो है पाप, वो है पाप वाली परीक्षा। इसके बारे में आगे बात करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे इन दोनों परीक्षाओं की। ये परीक्षा वो जो परीक्षा परमेश्वर की ओर से ही है, परमेश्वर जिसे अलाउ कर रहा है ये परीक्षा, और ये वाली वो परीक्षा है जिसमें आप स्ट्रेंथन हो रहे हैं, जिसमें आप ताकत पा रहे हैं, अगर आप उसको परसिवियर कर रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पे ये कौन सी परीक्षा हो सकती है, उदाहरण के तौर पे ये ऐसी कौन सी परीक्षा हो सकती है जिस परीक्षा में पढ़ के आप मजबूत हो रहे हैं, आप और ताकतवर बन रहे हैं, ये ऐसी कौन सी परीक्षा हो सकती है। उदाहरण, जब मैं यंग क्रिश्चियन था, बहुत सी जॉब प्रलोभन आए संडे के दिन, बहुत से जॉब प्रलोभन,